हाय टोरस, मेरे एस टीचर में आपका स्वागत है। मेरा नाम हेमा है और ये रीडिंग है आप लोगों के लिए। वीकली रीडिंग है टोरस। 5 से लेके 11 फरवरी तक के लिए रीडिंग है। और ये रीडिंग में हम देखेंगे कि फर्स्ट पार्ट ऑफ द वीक कैसा रहने वाला है, मिडिल पार्ट ऑफ द वीक कैसा रहने वाला है, एंड पार्ट ऑफ द वीक कैसा रहने वाला है, क्या अपॉर्चुनिटी आ रही है, कौन से प्रॉब्लम के साथ में डील कर रहे हो और उसका आउटकम क्या निकल के आता है, एंजल्स आपको क्या मैसेज, क्या गाइडेंस देना चाहते हैं। और लास्ट में देखेंगे कि आपके सवाल और एंजल्स के जवाब। ओके टोरस, और जैसे कि मैं हमेशा कहती हूँ, ये एक जनरल रीडिंग है तो आप में रेजोनेट हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता। अगर आप में रेजोनेट होता है तो आप ले लीजिएगा, अदरवाइज लीव इट में वो किसी और के लिए मैसेज हो। या फिर आप लोग चेक भी कर सकते हो अपना राइजिंग साइन, मून साइन या फिर सन साइन ऑल्सो, क्या पता वहां पर जाके आपको आपके परेशानियों के मुताबिक कोई ना कोई मैसेजेस मिल जाए। ओके थोड़स, क्योंकि यहाँ पर मुझे लगता है कि 2 कार्ड रिवर्स आए हैं, नाइट विन। ओके, फेसिंग फियर, सबकॉन्शियस लीज हीलिंग। ओके, कहीं ना कहीं दिस इज द कार्ड ऑफ रिवर्स। मे भी शायद हो सकता है कि आप लोगों की लाइफ में ना कहीं किसी न किसी चीज की सी सो डार्क। ओके, प्रॉब्लम चल रही है, घरेलू प्रॉब्लम चल रही है, या फिर मनी इश्यू चल रहा है, या फिर लव वाइज से कोई ना कोई फेयर बेस्ड एनर्जी है, या फिर मेंटल तौर पे बहुत ज्यादा स्टकनेस है किसी न किसी वजह से। क्योंकि हर एक की अलग अलग प्रॉब्लम होती है गाइस। किसी की मनी इश्यू होगी, किसी की फैमिली प्रॉब्लम होगी, किसी के लव वाइज होगी। तो कहीं ना कहीं बहुत ज्यादा मेंटल तौर पे प्रेशर चल रहा है। ओके, बट इस रिवर्स से तो मे भी शायद हो सकता है कि कहीं ना कहीं ये हफ्ता चेंज ना आए, बट मैं ये बोलूंगी पीस आ सकता है। ओके, क्योंकि इस रिवर्स तो थोड़ा टाइम लग सकता है इसको चेंज होने के लिए, क्योंकि यहाँ पर नेक्स्ट कार्ड इज ऑल्सो मेटामॉर्फिस रिवर्स ऑल्सो। ओके, तो मैं ये बोलूंगी ये दोनों कार्ड से पास्ट के कोई भी मामले थे आप लोगों की लाइफ में जो आपको मेंटल तौर पे बहुत स्टक करे थे या फिर बहुत ज्यादा परेशान करे थे। ओके, चेंजेस तो है बट थोड़ा सा टाइम लग सकता है, क्योंकि यहाँ पर बोथ कार्ड इज रिवर्स। रिवर्स इज ऑल अबाउट गाइस, मे भी शायद वो सही वक्त नहीं आया है चेंज होने के लिए। तो फेस कीजिए अपने फेयर को, अपने नेगेटिविटी को, अपने पास के जो भी प्रॉब्लम चल रहे हैं ना उसको पीसफुली हैंडल कीजिए एंड फेस कीजिए। ओके, क्योंकि नेक्स्ट कार्ड है हिडन गिफ्ट। सी, दिस इज द हिडन गिफ्ट। अगर आप ना अपनी प्रॉब्लम को, कोई भी प्रॉब्लम को फेस करते हो तो यहाँ पर आपकी लाइफ में ना एंड भी हो रहा है आपकी प्रॉब्लम। अगर आपकी मनी इश्यू चल रही थे तो उसको फेस कीजिए, कम्युनिकेशन कीजिए, बातचीत कीजिए ताकि आपके मनी इश्यू खत्म हो जाए। कोई भी ऐसे सैडनेस पार्ट चल रही थी आपकी लाइफ में तो फेस करना है ताकि आप अपनी लाइफ को उस चैलेंजेस पार्ट को खत्म कर सको और अपनी लाइफ में एक अपॉर्चुनिटी क्रिएट कर सको। जस्ट एग्जांपल के तौर पे, अगर आपके टॉक्सिक जॉब है या फिर किसी के पास जॉब भी नहीं है तो एफर्ट डालिए और टॉक्सिक जॉब को फेस कीजिए ताकि आप अपने टॉक्सिक जॉब के जो इन्वायरमेंट है उसको खत्म कर सको, या फिर अपने एफर्ट के जरिए अपने नई जॉब की ऑफर लेके आ सको। ओके, तो मैं ये बोलूंगी कि जो भी आपकी डार्क पीरियड चल रही थी ना, टाइम तो लग रहा है बट आपके एफर्ट का रिजल्ट भी मिल रहा है अगर आप एफर्ट डालोगे तो। ओके, क्योंकि यहाँ पर कहीं ना कहीं आप लोगों की लाइफ में टैलिस्मैन का कार्ड है। यू हैव सी चेंजेस है बट कहीं ना कहीं आपको फोकस होना पड़ेगा आपके जो भी प्रॉब्लम चल रही है उसके प्रति। ओके, फोकस होना पड़ेगा एंड कहीं ना कहीं तालिस्मान का कार्ड है, बैलेंस करना पड़ेगा, पीसफुली अपने प्रॉब्लम को डील करना पड़ेगा ताकि आप अपने जो भी प्रॉब्लम चल रही है आप लोगों की लाइफ में उसको पॉजिटिव चेंज लेके आ सको। ओके, पॉजिटिव चेंज है गाइस आप ही के हाथों में है कि आप कैसे अपने प्रॉब्लम को डील करते हो। अगर आप फेस नहीं करोगे अपनी प्रॉब्लम को, मे भी शायद वहीं के वहीं रह जाओ, आगे ना बढ़ पाओ। तो फेस कीजिए अपनी चैलेंजिंग सिचुएशन को ताकि आप अपने लाइफ में पॉजिटिव चेंज लेके आ सको और और अपने फ्यूचर को बना सको। ओके, अगर आप एफर्ट डालोगे तो देयर इज द गुड न्यूज भी आ रहा है। अगर कोई एफर्ट डालोगे, कम्युनिकेशन करोगे, एक्शन लोगे तो गुड न्यूज भी आ रहा है। जॉब का गुड न्यूज या फिर कोई भी आपकी प्रॉब्लम चल थी उसके प्रॉब्लम का सॉल्यूशन वाला गुड न्यूज। ओके, लेट्स गो डीपर कि टैरो कार्ड और क्या मैसेज देना चाहते हैं। One more shuffle. Okay, let's get started, Taurus. Bottom of the deck, this is the supporting card. Okay, see, कहीं ना कहीं हार्ट ब्रेक हुआ है, दिल टूटा है। मे भी शायद ये हार्ट ब्रेक हो सकता है किसी का ब्रेकअप हुआ हो, किसी के मनी लॉस हुआ हो, किसी का
जॉब में टॉक्सिक जॉब हो तो हार्ट ब्रेक हुआ, बॉस ने कुछ बोल दिया तो हार्ट ब्रेक हुआ है, घरेलू मामले में घरेलू परिस्थिति ठीक ना तो हार्ट ब्रेक हुआ है। तो मैं ये बोलूंगी कि कहीं ना कहीं जो भी ये हार्ट ब्रेक हुआ है, आप अपने एफर्ट के जरिए से थ्री ऑफ पेंटिकल इज ऑल अबाउट गाइस एफर्ट डालना, ताकि जो भी आपकी ये हार्ट ब्रेक हुआ है उससे आप बाहर निकल सको, ओके, पीसफुली। एंड यहाँ पर आप लोगों की लाइफ में सपोर्ट भी है। देखिए कौन ये सपोर्ट है, फैमिली, फ्रेंड, कलीग, कोई भी हो सकता है, ओके, ताकि आप ये अपने हार्ट ब्रेक से बाहर निकल सको, ओके। तो मैंने पहले ही कहा कि एफर्ट डालेंगे, फेस करेंगे तो आपके सारे प्रॉब्लम का आपको रिजल्ट देखने मिलेगा। फर्स्ट पार्ट ऑफ द वीक, सी देयर इज लॉट्स ऑफ वेट, लॉट्स ऑफ लोड, लॉट्स ऑफ प्रेशर किसी न किसी चीज का, क्योंकि सबकी अलग अलग प्रॉब्लम होती है, तो मैं सबकी प्रॉब्लम तो बताती नहीं जा सकती, तो अपने हिसाब से देखिएगा गाइस, क्योंकि देयर इज लॉट्स ऑफ बर्डन है, रिस्पॉन्सिबिलिटी है घर की, या फिर काम का प्रेशर है, या फिर मनी वाइज इश्यू चल रही है, या फिर लव वाइज बहुत ज्यादा रिस्पॉन्सिबिलिटी या फिर बर्डन सी महसूस कर रहे हैं। बट 10 नंबर है तो कंप्लीशन है, तो इसीलिए मैंने कहा कि आप ही के हाथों में कि आप कैसे कंप्लीट या खत्म कर सकते हो अपने प्रॉब्लम को, ओके। लेट्स सी व्हाई दिस कार्ड इज हियर। Yeah. Can you believe it? Can you believe it? Oh my goodness. 10 of Wands clarified by 10 of Swords. See? So much darkness, so much mental pressure, okay, so much backstabbing, so much pressure. फर्स्ट पार्ट ऑफ द वीक में ना गाइज, अगर आप अपने प्रॉब्लम को खत्म करने के लिए फोकस होगे, कम्युनिकेशन करोगे, एफर्ट डालोगे, क्लियर होने की कोशिश करोगे, देयर इज द एंड अबाउट योर नेगेटिव पैटर्न, स्ट्रगलिंग पीरियड, चैलेंजिंग सिचुएशन, जो भी है वो आप ही के हाथों में। जैसे कि मैंने पहले ही कहा, देयर इज द एंड अबाउट योर नेगेटिव साइकिल, ओके। एंड अबाउट, अगर आप कम्युनिकेशन करेंगे, एफर्ट डालेंगे, तो आप अपने ना उस नेगेटिव साइकिल से पीसफुली मूव ऑन हो जाएंगे एंड पीस लेके आएंगे अपने फ्यूचर के लिए। सो एफर्ट डालिएगा, ओके गाइस। मिडल पार्ट ऑफ द वीक, 5 ऑफ सोर्स। 5 ऑफ सोर्स इज ऑल अबाउट गाइस ड्रामा, ओके, ड्रामा अबाउट योर, अपने आप में ड्रामा हो रहा है, या आपके इनर तौर पर बहुत ज्यादा स्ट्रेस ले रहे हो, या फिर हो सकता है कि दिस इज द कार्ड ऑफ बिट्रेल, धोखा, या फिर कोई यूज करके चले जाने वाला कार्ड, या फिर कोई आपको बेवकूफ बनाने वाला कार्ड। बट दिस इज द कार्ड ऑफ 5 ऑफ सोर्स। मेंटल तौर पर प्रेशर आ रहा है किसी न किसी चीज की वजह से, बट दिस इज द कार्ड ऑफ नंबर 5। 5 इज ऑलवेज चेंज, ओके। व्हाई दिस कार्ड इज हियर फॉर टॉरस? Why this card is here for Taurus? See, मे भी शायद हो सकता है टोरस कहीं ना आप फ्यूचर के सी दिस इज द 2 of Wands का कार्ड है, ओके, एंड हियर इज द 10 of Pentacles। मे भी शायद थोड़ा सा वॉच आउट रहिएगा आपकी प्रॉपर्टी के मामले में, या फिर आपके सिक्योर मनी के मामले में। मे भी शायद हो सकता है कि कोई आपको यहाँ पर धोखा देने की कोशिश करे, चीट करने की कोशिश करे, तो थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा, ओके। क्रॉस रोड पे जा सकते हैं, ओके, क्योंकि दिस इज द 10 of पेंटिकल का कार्ड है। बिकॉज यहाँ पर कहीं ना कहीं 5 of Swords क्लैरिफाई बाय 2 of Wands। 2 of Wands इज ऑल अबाउट गाइस फ्यूचर एनर्जी। आप ही, जैसे कि मैंने पहले कहा, आप ही बना सकते हो कि आप अपने इस नेगेटिव ड्रामा को कैसे बैलेंस करो, ओके, कैसे आप पीसफुली हैंडल करो, क्योंकि आपकी लाइफ में इस ड्रामा से निकलने के लिए चॉइसेस भी है ताकि आप सिक्योर हो सको, ओके। क्योंकि 5 of Swords इज ऑल अबाउट गाइस मेंटल तौर पे कोई आपको प्रेशर दे रहा है, या फिर हो सकता है कि ये कोई लवर ही क्यों ना हो, कि आपको जैसे एग्जांपल के तौर पे चीट कर रहा है, ओके, एंड ऑफर ले रहा है, या फिर किसी और के साथ में कनेक्ट हो रहा है ताकि वो स्टेबल हो जाए, ओके, लव लाइफ में। मिरर पार्ट ऑफ द वीक थोड़ा सा संभालना है। और इन जनरली ये बोलूंगी, कहीं ना कहीं अगर बिजनेस पार्टनर भी करना चाहो तो थोड़ा सा ध्यान से डील कीजिएगा, क्योंकि यहाँ पर मे भी शायद आपके पैसे लेके ना चला जाए, या आपको धोखा ना दे दे, तो थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा, ओके। और जॉब वाइज भी ये बोलूँगी कि थोड़ा सा अपने आइडियाज को अपने पास में रखिएगा, अदरवाइज मे भी शायद हो सकता है कि आपके आइडियाज को लेके अपने जैसे बोलते ना, आपने मेहनत किया और वो किसी और ने ले लिया, तो उसी टाइप का एनर्जी है। तो थोड़ा सा मिडल पार्ट ऑफ द वीक संभाल लीजिएगा, ओके, क्योंकि आपकी सिक्योर स्टेबल लाइफ में कहीं ना कहीं थोड़ी सी बाधा आ सकते हैं। और मनी के मामले में तो स्पेशली, क्योंकि यहाँ पर धोखा होने के चांसेस है,
मिडल पार्ट ऑफ द वीक में, एंड एंड पार्ट ऑफ द वीक देयर इज द क्लैरिटी। सी अगर यहाँ पर मिडिल पार्ट ऑफ द वीक में आपको किसी ने धोखा दे दिया, तो एंड पार्ट ऑफ द वीक में आपको सच्चाई तो सामने आनी है कि ये बंदा मुझे धोखा दे रहा है, ये बंदा मुझे चीट कर रहा है उनको। तो इसीलिए मिडिल पार्ट से ही सतर्क हो जाइए, क्योंकि एंड पार्ट ऑफ द वीक में मे भी शायद आपको क्लैरिटी मिले उस पर्सन के प्रति। ओके, दिस इज द कार्ड ऑफ एस ऑफ सोर्स। एस ऑफ सोर्स इज ऑल अबाउट गाइस मेंटल तौर पे क्लैरिटी, किसी की सच्चाई सामने आना, या फिर अगर कहीं कंफ्यूज थे किसी भी वजह से उससे राइज अप होना, एंड एक मेंटल तौर पे नई तरीके से अपने करंट सिचुएशन को देखना। ओके, लेट्स सी व्हाई दिस कार्ड इज हियर फॉर यू। या कहीं ना कहीं मैं ये बोलना चाहूंगी, सी एस ऑफ सोर्स क्लैरिफाई बाय किंग ऑफ सोर्स एंड द डेविल का कार्ड। मे बी शायद डीलिंग विद कैप्रिकॉर्न या फिर जेमिनी, लिब्रा एंड एक्वेरियस। ओके, उनके साथ में डील करें, 2 पर्सन है, उनके साथ में डील करें तो किसी ना किसी की सच्चाई सामने आ रही है। ओके, सच्चाई सामने आ रही है, या फिर आप लोग वो थोड़ा सा देख लीजिएगा। अदरवाइज मैं इन जनरली ये बोलूंगी आपकी ड्रीम डिजायर है, बट उस पर फोकस हो कहीं ना कहीं आपके ड्रीम डिजायर के प्रति, क्योंकि यहाँ पर कोई आके आपको ऑफर भी दे रहा है, कोई आपको आके सपोर्ट भी दे रहा है, ताकि आप यहाँ पर अपने आइडियाज को इम्प्लीमेंट कर सको, अपने आइडियाज को एक मुकाम दे सको बोल के। अदरवाइज मैं ये बोलूँगी, अगर किसी का कोई लीगल मैटर चल रहा हो, प्रॉपर्टी के सिलसिले में, डिवोर्स के सिलसिले में, ओके, उनके डिजायर थे कि नहीं मुझे डिवोर्स चाहिए, मुझे प्रॉपर्टी में क्लैरिटी चाहिए, तो वो हो रहा है, वो अच्छा है। ओके, वो अच्छा है, उसके लिए आपको यहाँ पर सपोर्ट भी मिल रहा है, उसके लिए यहाँ पर आप इमोशनल तौर से एक सेटिस्फाइड हो रहे हो। एंड ऑफ द वीक कोई भी अगर लोन वोन का चक्कर भी है, लीगल मैटर चल रहा है, तो उसमें आपको क्लैरिटी मिले, वो चीज अच्छा है। ओके, अदरवाइज मिडिल पार्ट ऑफ द वीक थोड़ा सा देख लीजिए, संभाल लीजिएगा अपने आप को। ओके, लेट्स सी, क्योंकि यहाँ पर एंड पार्ट ऑफ द वीक में आपके पास में सपोर्ट भी आ रहा है, इमोशनली हेल्प भी मिल रहा है, ऑफर भी आ रहा है, या फिर आप इमोशनली एक्शन भी ले रहे हो ताकि आप अपने ड्रीम डिजायर को पा सको। ओके, लॉजिकल होके, मैच्योर होके, क्लियर हो सको। एंड दिस इज योर अपॉर्चुनिटी है, टेम्परेंस का कार्ड है, एंड दिस इज द सैजिटेरियस कार्ड। मे बी शायद यू डीलिंग विद सैजिटेरियस, otherwise this is the card of divine intervention. Okay, पॉजिटिव चेंज आ रहा है, पीस आ रहा है आपकी लाइफ में, एंड लाइफ को बैलेंस कर रहे हो, एंड कहीं ना कहीं ग्रोथ हो रहा है। ओके, व्हाई दिस टेम्परेंस कार्ड इज हियर फॉर टॉरस? क्योंकि पीस आ रहा है, फर्स्ट पार्ट ऑफ द वीक में आपकी किसी न किसी चीज की एंडिंग हो रही है। ओके, सी गाइस, अपॉर्चुनिटी के तौर पे आपकी लाइफ में पीस आ रहा है, बिकॉज आपने अगर एफर्ट डाले तो यहाँ पर आपको सपोर्ट भी मिल रहा है, ऑफर भी आ रहा है, एंड प्रॉपर्टी भी मिल रही है, एंड सिक्योर लाइफ हो रहा है, मैच्योर भी हो रहा है। तो दैट्स वाई यूनिवर्स यही बोलना चाहते हैं, यूज योर इंट्यूशन। ओके टॉरस, यूज योर इंट्यूशन, क्योंकि यूनिवर्स आपकी लाइफ में पॉजिटिव चेंज लेके आ रहे हैं। ओके, ये घरेलू मामले में अगर परिवार में अनबन भी हो रही थी तो भी उसमें पीस आ रहा है, कोई पर्सन आके आपको हेल्प भी कर रहा है। अदरवाइज दिस इज यू आर सिक्योर, स्टेबल, पीस। यूज योर इंट्यूशन। लेट्स सी व्हाट द चैलेंज है 9 ऑफ पेंटिकल। लव वाइज बोलूंगी तो लव वाइज नॉट गुड कार्ड, सिंगल। ओके, सिंगल वाला कार्ड है, दैट्स वाई यहाँ पर ना आपकी हार्ट ब्रेक हुई है, तो इसीलिए आप फेस कीजिए ताकि आप मिंगल हो सको, थोड़ी देर के लिए सही सिंगल हो रहे हो, एंड दिस इज योर चैलेंज क्वेश्चन। अदरवाइज मे बी दिस इज द कार्ड ऑफ आपकी चैलेंज है कि आपको इंडिपेंडेंस होना है, मनी वाइज सिक्योर होना है, हैप्पीनेस होना है, ग्रोथ होना है, घर बनाना है, आपके विशेष को पूरा करना है। ओके, बट दिस इज योर चैलेंज पोजिशन टॉरस। व्हाई दिस 9 ऑफ पेंटिकल इज हियर फॉर? Oh, I told you 5 of swords is twice, guys. 5 of swords is twice, guys. थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा, क्योंकि मैंने पहले कहा कि कहीं ना कहीं आपके इंडिपेंडेंस को कोई आपके प्रॉपर्टी को, आपके फाइनेंसेस को कोई चीट ना करने, ध्यान दीजिएगा। ओके, एंड मैरिज वाइज भी थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा कि मैरिज, दिस इज द मैरिज कार्ड, एंड कुछ लोग सिंगल हो सकते हैं क्योंकि चीट की वजह से। ओके, एंड दिस इज योर चैलेंज कि आप अपने इस अगर सिंगल हो तो कहीं ना कहीं किसी ने धोखा दिया है ताकि आप अपनी लाइफ में मूव ऑन हो सको,
अदरवाइज दिस इज द कार्ड ऑफ गाइस हु सो मच 5 ऑफ सोर्स, मेंटल तौर पे ड्रामा या फिर पर्सन के साथ में ड्रामा। ओके, तो दिस इज योर चैलेंज क्वेश्चन कि आप सिंगल होना चाहते हैं बट सामने वाला सिंगल नहीं होने दे रहा है। ओके, मैरिज वाइज हो, लव वाइज हो, या फिर हो सकता है कि कहीं ना कहीं आपकी जो इंडिपेंडेंसी है, प्रॉपर्टी, मनी, यू नो, तो कोई आके ना ले ले, सक्सेसफुल मूव ऑन हो ना जाए, वो थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा कि वो चैलेंजेस है। वेट अ मिनट गाइस, या गाइस चैलेंजिंग पोजीशन पे थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा। ओके टोरस, क्योंकि यहाँ पर कहीं ना कहीं डिसीट हो सकता है, धोखा हो सकता है, या फिर मैरिज वाइज कोई ना कोई प्रॉब्लम हो सकती है, तो थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा। ओके, और अपने प्रॉपर्टी पे, अपने सिक्योर लाइफ पे, जैसे कि आपके फाइनेंशियल, आपके मनी वाइज थोड़ा सा ज्यादा ही ध्यान देना है। ओके, क्योंकि दिस इज द कार्ड ऑफ, दिस इज योर चैलेंज पोजीशन। दैट्स वाई अगर आपको यहाँ पर ना कोई चीट कर रहा है मनी वाइज, तो यहाँ पर आप पीस तो आ जाएगा, बट कहीं ना कहीं फोकस करोगे कि मेरे मनी किसी ने लेके चला गया या फिर मुझे धोखा दे दिया किसी ने, तो थोड़ा सा वो ध्यान देना है। ओके, लेट्स सी व्हाट इज द आउटकम। आउटकम इज 4 ऑफ पेंटिकल। 4 ऑफ पेंटिकल इज ऑल अबाउट गाइस, जो भी आपकी वैल्यूएबल चीजें हैं ना, उसको होल्ड करके बैठे हो। ओके, कहीं ना कहीं लेट गो नहीं कर रहे हो, या फिर अपनी स्टेबिलिटी को होल्ड करके बैठे हो। लेट्स सी व्हाई दिस कार्ड इज हियर। Why 4 of Pentacle is there for Taurus? Why 4 of Pentacle? Okay. See, कहीं ना कहीं 4 of Pentacle इसलिए यहाँ पर है, there is a sudden change. Okay, अगर sudden change about your new life, अगर आपके लाइफ में ना कोई प्रॉपर्टी का वाद विवाद चल रहा था, तो आपके लाइफ में सडन चेंज हो रहा है। जैसे कि यहाँ पर फर्स्ट पार्ट ऑफ द वीक में कोई भी जैसे कुछ प्रेशर था, बर्डन था, वो खत्म हो रहा है। एंड दिस इज योर आउटकम गाइस। कोई भी टॉक्सिक सिनारियो चल रही थी ना आपके पास्ट में, तो वो पार्ट चेंज होके आप अपनी लाइफ में, आप अपनी वैल्यूएबल चीजों को पकड़ के बैठ रहे हो। एंड मे बी शायद कोई आके आपको ऑफर भी दे रहा है, सपोर्ट भी कर रहा है, ताकि आप अपनी लाइफ में न्यू तरीके से अपनी लाइफ को सिक्योर एंड स्टेबल कर सको। ओके, दिस इज योर आउटकम गाइस। तो आउटकम अच्छा है, तो मैं यही बोलूंगी, कहीं ना कहीं फर्स्ट पार्ट ऑफ द वीक में किसी न किसी चीज की एंडिंग है। जो भी आपकी टॉक्सिसिटी थी, प्रेशर था, वो चीज खत्म हो रहे हैं। तो आप ही को ध्यान देना कि आप कैसे फेस करोगे, कैसे उसके साथ डील करोगे। मिडिल पार्ट ऑफ द वीक में कोई ना कोई आपको ना धोखा दे सकता है, मनी वाइज या फिर बिजनेस, कोई पार्टनरशिप बन के, कोई भी पार्टनरशिप, बिजनेस पार्टनरशिप, लव पार्टनरशिप बन के धोखा दे सकता है, तो उस पर थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा। ओके, एंड पार्ट ऑफ द वीक में आपको कोई ना कोई सोल्यूशन मिल रहा है आपके लीगल मैटर के प्रति, आपके डिजायर के प्रति, मैच्योर हो रहे हो, प्रैक्टिकल हो रहे हो, एंड कम्युनिकेशन कर रहे हो, ताकि आप क्लियर हो सको, अपनी प्रॉब्लम से बाहर निकल सको। एंड अपॉर्चुनिटी के तौर पे पीस तो आ रहा है आपकी लाइफ में, बट धोखा खाने के बाद पीस आ रहा है, तो उसका मतलब कुछ नहीं रह जाता, राइट। तो पहले ही समझ जाइएगा कि आपकी लाइफ में चैलेंजेस आने वाले हैं, तो आप धोखा ना खाओ। ओके, क्योंकि आउटकम में आपकी ना जो भी सिक्योरिटी है अर्थली मैटर को लेके, देयर इज द सडन चेंज। मे भी शायद आपको पता चल जाए कि नहीं, मेरी ये मनी लॉस होने वाला है, कोई धोखा देने वाला है, तो इसीलिए यहाँ पर ब्लेसिंग है अपने मनी को बचाने के लिए, अपने सिक्योर लाइफ को प्रोटेक्ट करने के लिए। ओके, तो इसीलिए यहाँ पर ना आपके सारे कार्ड मेटाफोर्सेस या फिर नाइट विंड सारे रिवर्स आए, क्योंकि कहीं ना कहीं डार्क पीरियड तो चल रहे हैं आप लोगों की लाइफ में, बट यूनिवर्स यही बोलना चाहते हैं कि फेस कीजिए उस डार्क पीरियड को, फेस कीजिए उस चैलेंजिंग सिचुएशन को, फेस कीजिए उस पर्सन को, ताकि आप अपने लाइफ में पॉजिटिव चेंज लेके आ सको, ताकि आप अपनी लाइफ में सामने वाले की सच्चाई जान सको, या फिर आपके आजू बाजू में कौन आपके सही दोस्त हैं या फिर कौन आपके धोखेबाज है, उसको पहचान सको बोल के। ओके, let's see what the guidance for you. Guidance is this, अगर guys this is a blessing का कार्ड है, एंड कोई लव बाय सिंगल हो रही होती है, यहाँ पर आपको मिंगल होने के लिए ऑफर भी आ रहा है,
एंड अगर कुछ लोगों की लाइफ में, दिस इज द ब्लेसिंग का कार्ड। यूनिवर्स यही बोलना चाहते हैं गाइस, अपनी लाइफ में पीस बनाए रखिए, कंफ्यूजन से बाहर रखिए। देयर इज द ऑफर, जो भी आप ऑफर चाहते हो आपके लाइफ में ऑफर है। ओके, व्हाई दिस सी ऑफर है अगेन, आपने देखा ऑफर है अगेन, एस ऑफ सोर्सेज हियर, एस ऑफ सोर्सेज हियर अगेन ऑफर है। अपने डार्क पीरियड से क्लियर हो रहे हो, उभर रहे हो, सक्सेस मिल रहा है, राइज अप हो रहे हो। क्योंकि यहाँ पर मे भी शायद बहुत टाइम से आप लोग ना अपनी नेगेटिव परिस्थिति में थे। ओके, बहुत टाइम से आप बहुत चैलेंजेस फेस कर रहे थे एंड हियर इज द व्हील, समय का पहिया आपके फेवर में आ रहा है, कंप्लीशन हो रहा है, राइज अप हो रहे हैं। इमोशनल तौर से यूनिवर्स आपको ब्लेसिंग दे रहे हैं, जो भी आप ब्लेसिंग चाहते थे अपनी लाइफ में। ओके, दिस इज द luck in your favor, blessing in your favor for a new emotional life. एंड ऑफर भी है, अगर आपने एफर्ट डाले हो तो, फेस किया तो ऑफर भी है। ओके गाइस, एंड न्यू आइडियाज आ रहे हैं ताकि आप उस ऑफर को एक्सेप्ट करके अपनी नई लाइफ बना सको। दैट इज योर गाइडेंस। एंड सी, कॉन्फिडेंट रखिए, फोकस होइए एंड अपने ड्रीम को फुलफिलमेंट करने के लिए प्लानिंग कीजिए। यूनिवर्स से ही बोलना चाहती है। ओके, वाओ, वेरी नाइस एनर्जी है गाइस। तो थोड़ा सा अपने लाइफ में देखिए कि कौन आपके सही दोस्त हैं, कौन सही लवर्स है। अदरवाइज में भी शायद हो सकता है कि दिस इज योर सपोर्टिंग कार्ड, कहीं ना कहीं हार्ट ब्रेक हो रहा है पार्टनर की वजह से, लोगों की वजह से, तो इस पर थोड़ा सा ध्यान देना है। ओके, आज का क्वेश्चन टोरस, ओके टोरस, बस मैं यहाँ पर 5 पास निकाल रही हूँ। चूज अ पास, मैं पास इसलिए रखती हूँ ताकि आपको आपके सवालों के जवाब मिलने में आसानी है। ओके, हियर इज द 5 पास। तो चलिए स्टार्ट करते हैं पाइल नंबर 1 से। जिन्होंने पाइल नंबर 1 चूज किया ये उनके लिए। नो नीड टू वरी गाइस, नो नीड टू वरी। यूनिवर्स यही बोलना चाहते हैं, वरीड होने की कोई जरूरत नहीं। जो भी आपने सवाल पूछा है घबराने की जरूरत नहीं है गाइस। पीस बना के चलिए एंड क्लियर होते हुए चलिएगा। पाइल नंबर 2, जो भी आपने सवाल पूछा, लिसन टू योर इंट्यूशन गाइस। जो भी आपने सवाल पूछा है ना, अपने आप से कनेक्ट होइए और देखिए कि आपकी अंतरात्मा आपको क्या मैसेज, क्या गाइड देना चाहती है आपके सवाल के प्रति। लिसन टू योर इंट्यूशन। पाइल नंबर 3, जो भी आपने सवाल पूछा है, टेक एक्शन, एक्शन लीजिए। ओके, जैसे कि मैं जॉब स्विच कर सकता हूँ, यस कर सकते हो। मैं प्रपोज करूँ किसी और को, यस कर सकते हो। मैं घर बनाऊँ, यस बना सकते हो। मैं अपने पार्टनर को छोड़ूं, यस छोड़ सकते हो। टेक एक्शन गाइस। पाइल नंबर 4, जो भी आपने सवाल पूछा, पीसफुल रेजोल्यूशन। ओके, सी, जो भी डार्क पीरियड आप लोगों की लाइफ में चल रहे थे, पाइल नंबर 4 यूनिवर्स यही बोलना चाहते हैं कि शांतिपूर्वक आपके सारे टॉक्सिक सिचुएशन खत्म हो जाएंगे, तो पीस बना के चलिएगा। पाइल नंबर 5, जो भी आपने सवाल पूछा है, कॉम्प्रोमाइज गाइस, कॉम्प्रोमाइज मत कीजिएगा। ओके, अगर आप लव के साथ में डील कर रहे हो तो। ओके, क्योंकि यहाँ पर पाइल नंबर 5, जो भी आपने सवाल पूछा, यूनिवर्स यही बोलना चाहते हैं कि अगर आपको लगता है कॉम्प्रोमाइज करके आपको सेटिस्फाइड मिल रहा है या फिर यू फील गुड, तो कीजिएगा, अदरवाइज बैलेंस कीजिएगा गाइस। क्योंकि यहाँ पर यूनिवर्स आपको जस्टिस दे रहे हैं, पार्टनर के प्रति सच्चाई दिखा रहे हैं, इन्वायरमेंट के प्रति सच्चाई दिखा रहे हैं, लोगों के प्रति सच्चाई दिखा रहे हैं। पाइल नंबर 5, तो जस्टिस इज देयर, सो कॉम्प्रोमाइज आई फील सो कि मत कीजिएगा। ओके, पाइल नंबर 5। या गाइस, दिस वाज योर रीडिंग। आई होप इस रीडिंग में से आप लोगों को कुछ ना कुछ हेल्पफुल मैसेज मिला होगा लाइफ में आगे बढ़ने के लिए। मेरी यही कोशिश रहती है। और अगर आपको पसंद आया हो तो लाइक एंड सब्सक्राइब के साथ साथ बेल आइकन बटन दबाना मत भूलिएगा, ताकि नियर फ्यूचर में मैं कोई भी वीडियो अपलोड करूं तो आप तक सबसे पहले पहुंचे। एंड कमेंट जरूर कीजिएगा। ओके टोरस, लव एंड लाइट, टेक केयर।